जैविक खेती पर जोर देना होगा। रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक दवाओं का कम उपयोग करना होगा। किसान भाइयों, हम हमारी फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए बहुत से प्रकार की रासायनिक दवाओं, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। उत्पादन तो किसान भाइयों हमारी फसल का अच्छा हो जाएगा, लेकिन भविष्य में हमारी जो भूमि है वो बंजर होती जाएगी। हम केवल रासायनिक दवाओं पर निर्भर होते जाएंगे और ये रासायनिक दवाएं कब क्या नुकसान कर जाएं ये हम नहीं कह सकते। आगे जाके ये रासायनिक दवाएं सही से काम करेंगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे देश में मिलावटखोर बहुत पैदा हो गए हैं। इन्हीं रासायनिक दवाओं में मिलावट करके नकली दवाइयाँ हमको उपलब्ध कराने लगे। क्या कोई गारंटी दे सकता है कि ये दवाइयाँ आगे जाके काम करेंगी? हम हमारी ज़मीन को बंजर करते जा रहे हैं अच्छा उत्पादन के चक्कर में। हमारे किसान भाइयों में होड़ लगी रहती है स्प्रे करने की। उसने 4 स्प्रे कर दिए तो मैं भी 5 बार स्प्रे करूँगा, उसने 4 कैसे करे, इस तरीके से होड़ लगी। आप देख नहीं रहे हैं कि आपकी ज़मीन में किस पोषक तत्व की कमी है, आपकी ज़मीन में किस पोषक तत्व की ज़रूरत है, उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। किसान भाइयों, फ्यूचर में हमें हमारी ज़मीन को बचाना है, हमारी ज़मीन को बंजर होने से बचाना है। हमको फ्यूचर देखना है। उत्पादन भले थोड़ा कम हो जाए, लेकिन हमारी ज़मीन सुरक्षित होनी चाहिए। कम से कम रासायनिक दवाओं का उपयोग करना है, कम से कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना है। जितनी हमको ज़रूरत है उतना ही हमको रासायनिक दवाओं, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। कौन से पोषक तत्व की कमी है ये हमको जानना जरूरी है हमारी मिट्टी में। तो किसान भाइयों, हमको वैज्ञानिक तरीके से आज के युग में खेती करना है, जैविक खेती को बढ़ावा देना है। वैज्ञानिक तकनीकियों का उपयोग करके हमको जैविक खेती को बढ़ावा देना है, तब जाके हम हमारी ज़मीनों को बचा पाएंगे। किसान भाइयों, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। हम पूरी दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान हम किसानों का है। कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान है। अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करें तो कृषि नंबर 1 पर आती है। हमको आगे जाके भी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देना है, इस योगदान को और बढ़ाना है। उसके लिए हमको हमारी ज़मीनों को बचाना होगा, बंजर होने से बचाना होगा। इसी कड़ी में किसान भाइयों, मैंने खरीफ फसल की सीज़न के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। खरीफ में जितनी भी फसल होती है, धान की फसल, सोयाबीन की फसल, मक्का की फसल, और एक सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ तकनीकी यंत्र, नए नए कृषि उपकरण, नए नए कृषि यंत्र, इनके बारे में एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, खरीफ फसल में धान की फसल की फुल सीरीज, कहने का मतलब ये